हेलो फ्रेंड्स, मैं मनस्वी और आज हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स की। इससे पहले हमने बीए सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे यूनिट फर्स्ट का। और अगर आपने अभी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। आइए पढ़ते हैं चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम सांख्यिकीय समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सांख्यिकीय स्टैटिस्टिक्स किसे बोलते हैं। आंकड़ों को, आंकड़े किसे बोलते हैं, नंबर। जैसे 5, 6, 7 क्या बोलते हैं इन्हें, आंकड़े। अब पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स किसे बोलते हैं, आंकड़ों को, नंबर को। पर ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिक्स, पर सारे नंबर स्टैटिक्स नहीं होते। अगर मैं बोलूँ एक 10th की क्लास है, उसमें एक लड़के के मैथ में 70 मार्क्स है, हमें क्या करना है उस लड़के से और उसके नंबर से। अगर मैं बोलूँ पूरी क्लास में सभी बच्चों के 70 से 80 और 80 से 90 के बीच में मार्क्स हैं, ये पूरे टोटल हो गया ना। हम अब एवरेज बता सकते हैं सारे बच्चों का। अगर कोई पूछता है 10th के बच्चों के लगभग कितने मार्क मैथ में कितने नंबर हैं, कि 70 से 80 के बीच में। ये कंपेरेबल, ये एवरेज डाटा, ये एवरेज नंबर ही क्या बोला जाता है, सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब इसमें सभी गणितीय विधियों का यूज़ होता है। क्वांटिटेटिव मतलब होता है गणितीय विधियाँ। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। अब मैथ तो वो सिस्टमैटिक ही होता है, सबको ही पता है, ये तो इजी बात है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द डिसिप्लिन, अब ये डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द डिसिप्लिन दैट concern the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data। अब इसे हिंदी में समझते हैं। सांख्यिकीय समंक वह विधि है जो संगठन जो कलेक्शन करती है, डाटा समंकों का कलेक्शन करती है, ठीक है। पहले संकलन करती है, फिर संगठन करती है, ऑर्गेनाइजेशन, फिर एनालिसिस करती है, उसे समझती है, फिर इंटरप्रिटेशन, उसे समझने के बाद व्याख्या करती है, और फिर प्रस्तुतिकरण करती है। व्याख्या करने के बाद प्रस्तुतिकरण, सबके सामने प्रस्तुत कर देता है, प्रेजेंटेशन हो जाता है। जैसा आप कोई भी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होता है जो ऑनलाइन हमें दिखता है, ऐसा प्रेजेंटेशन फिर वो हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। सांख्यिकीय आंकड़े केवल वो होते हैं, अब आपको पता चलेगा सांख्यिकीय आंकड़े कौन होंगे, एग्रीगेट्स होंगे। एग्रीगेट्स मतलब या तो सम या टोटल, पूरा एक। जैसे मैंने बताया पूरी क्लास के बच्चों के मैथ के मार्क्स 70 से 90 के बीच है। दूसरा एवरेज, बच्चों का एवरेज क्या है, 70 से 90। कंपेरेबल, अगर हम लड़की और लड़कों के नंबरों को कंपेयर करें तो ये कंपेरेबल डाटा हो जाएगा। जो डाटा कंपेरे या इस सांख्यिकीय क्या, कौन सा डाटा होगा, या तो कंपेरेबल होना चाहिए, या एवरेज होना चाहिए, या एग्रीगेट होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। सांख्यिकीय अनुसंधान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अगर हम डाटा तो अगर हम मिल गया, पर इस डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं कि उन डाटा को कलेक्ट करने की क्या विधियाँ हैं। पहली विधि है सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड, संगणना अनुसंधान रीति। दूसरी विधि है सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड, निदर्शन अनुसंधान रीति। तीसरा है जब अनुसंधान के विषय से संबंधित समग्र या समूह। अब हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड की डेफिनेशन देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड किसे बोलते हैं। जब अनुसंधान के विषय से संबंधित, अनुसंधान क्या है, इन्वेस्टिगेशन कि किसी की जांच पड़ताल करना, वो क्या बोला जाता है, अनुसंधान के विषय से संबंधित समग्र या समूह। समग्र मतलब पूरा यूनिवर्स, ठीक है, प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण किया जाता है, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड कहलाता है। संगणना अनुसंधान रीति, हमारा यूनिवर्स और यहाँ पॉपुलेशन क्यों, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे 10th के बच्चे थे, वो जो 10th में जितने भी बच्चे होंगे ना, वो हमारा यूनिवर्स और पॉपुलेशन होगा। क्योंकि हमें 10th के बच्चों के गणित का वो नंबर का पता करना है, गणित के मार्क्स का पता लगाना है, तो हमें उसकी डाटा की इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम सारे बच्चों से पूछेंगे आपके कितने हैं, आपके कितने नंबर, आपके कितने। वही प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण जो किया जाता है वही कहलाता है संगणना अनुसंधान रीति। जैसे जनगणना, जनगणना को तो आप जानते ही हैं, एग्जाम्पल के लिए उत्पादन गणना, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन,
सेंसस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट की भारत में कौन सी चीज़ निर्यात हो रही है, कौन सी चीज़ वस्तुएं आयात हो रही हैं। ये सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना तो सबको ही पता है, सन 2011 में जो हुई थी। ये सब क्या है, ये सब कहलाते हैं सेंसस इन्वेस्टिगेशन, संगणना इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले लीप लेने किया, ये नोट करने वाली बात है, आप इसे याद करिएगा। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले लीप लेने किया, कहाँ पर, द्वारा कई वर्षों तक मजदूर परिवारों के बीच रहकर उनके रहन सहन की दशाओं के बारे में किया गया था। अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड इज सूटेबल इन द फॉलोइंग, सॉरी दूसरा मेथड नहीं पढ़ते हैं, पहले इसकी प्रयोग पढ़ते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड इज सूटेबल इन द फॉलोइंग सर्कमटेंसेस, प्रयोग, जब विषय का गहन अध्ययन करना हो। बिल्कुल, जब हम एक एक बच्चे से उसके नंबर जाके पूछेंगे तो हमें गहन अध्ययन होगा ना, इस बच्चे के इतने नंबर हैं, इसके इतने हैं, रूबी के इतने हैं, अजय के इतने हैं, विजय के इतने हैं, सपना के इतने हैं, इस टाइप से। जब उच्च स्तर की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अपेक्षित हो। शुद्धता और विश्वास कब बैठेगा, जब अगर हम खुद जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो शुद्ध भी होगा, उसमें विश्वास भी होगा। जब अनुसंधानकर्ता के पास पर्याप्त साधन हो। बिल्कुल, जैसे आप उससे ही एग्जाम्पल लगा लीजिए, जनगणना हुई थी, ये सेंसस ऑफ पॉपुलेशन हुआ था, तो साधन हमारे पास होंगे, कितने लोग हैं भारत में, इस समय 135 करोड़ जनता थी, उस समय 130 या 125 करोड़ जनता बताई गई थी। सारी जनता का डाटा कलेक्शन करना, हमारे पास साधन, समय, पैसा, लोग सब होने चाहिए। आगे देखते हैं, संगणना अनुसंधान प्रणाली के गुण, इसके क्या गुण हैं। पहला, गहन अध्ययन होता है, यह भी हमने समझा। उच्च स्तर की शुद्धता, ये भी समझा। इकाइयों की विभिन्नता में उपयोग, अगर इकाइयाँ अलग हो, अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सबका डाटा अलग अलग करना है, तो उसमें उपयुक्त है। कुछ परिस्थितियों में आवश्यक, यदि जांच की प्रकृति ऐसी है कि सभी पदों का समावेश आवश्यक है तो समग्र अनुसंधान आवश्यक होता है, जैसे जनगणना, उत्पादन, आयात निर्यात संबंधी जानकारी, ये सब हमने पढ़ लिया। इसके डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज, अब इसके पढ़ते हैं कि इसके क्या नुकसान हैं, क्या असुविधाएं हैं। असुविधाजनक है, बिल्कुल असुविधाजनक है। ये प्रणाली इतनी बड़ी है, जैसे जनगणना हुई थी, हर गांव, कस्बे, कितने दूर दूर एरिया होता है, सबके पास जाना कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने पढ़े हुए हैं, बुजुर्ग और बच्चों की दर निकालना, तो असुविधाजनक है। यह प्रणाली बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि इसके लिए पूरा विभाग बनाना पड़ता है, बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आगे पढ़ते हैं, सबके लिए संभव नहीं है। बिल्कुल, ये तभी वही लोग करा सकते हैं इसे जो बहुत पैसे वाले हों और जिनके पास बहुत समय हो। नासवान इकाइयों की स्थिति में बेकार है। नासवान मतलब अगर कोई बोले एक गांव के बल्ब का डाटा इकट्ठा करना है, डाटा कलेक्शन किसका करना है, बल्ब का। अब बल्ब का तो पता ही नहीं है, कब फूक जाए वो, कब फ्यूज़ हो जाए, ये हो जाए, तो नासवान चीज़ों के लिए बेकार है। अधिक समय एवं परिश्रम करना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे जनगणना हुई थी, बहुत सालों में बहुत टाइम लगा था, बहुत मुश्किल से हुई थी, अत्यधिक खर्चा होता है। बिल्कुल, अनुसंधान अधूरा रह सकता है, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो ये अनुसंधान अधूरा रह सकता है, क्योंकि इसमें डीपली नॉलेज लेनी पड़ती है। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्तिगत विशेष के पास अलग से जाके आपको सूचना एकत्रित करनी होती है। अब दूसरा पढ़ेंगे, निर्देशन या प्रतिचयन अनुसंधान रीति, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड। जब समस्त समग्र, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जब समस्त समग्र की जांच न करके इसमें से किसी विशिष्ट आधार पर न्यायाधीश के रूप में थोड़ा सा भाग जांच के लिए ले लिया जाता है तो उसे सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे अगर एक गांव के 5000 किसानों का हमें डाटा कलेक्शन करना है कि वो क्या बोते हैं, जैसे एवरेज किसान, बहुत ज़्यादा जो गरीब होते हैं, जो डेली वेजेस पे होते हैं, और जो बड़े किसान हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 5000 की जगह हम 500 लोगों के करीब का डाटा ले लेंगे, एवरेज किसान जो बहुत बड़े हैं और जो डेली वेजेस पे यूज़ करते हैं, तो जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कैसे है, उसे ही सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड कहते हैं। इसकी नुकसान और फ़ायदे देखते हैं। मेरिट्स और एडवांटेज, सरल एवं कम खर्चीली होती है। बिल्कुल, जब हम कम लोगों का करेंगे जल्दी भी हो जाएगा। पर फायदा वही आता है, अगर किसी के पास अच्छा अनुभव है और किसी को डाटा कलेक्शन की अच्छी जानकारी है, तो जो सेंसस इन्वेस्टिगेशन में वो सॉल्यूशन आता है कि कितना किसका डाटा है, वही इसमें आता है, जांच विस्तृत होती है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के उपयुक्त इसलिए है,
अगर समाज में कुछ बदलाव आते हैं तो ये जल्दी हो जाता है इसकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम सैंपल के रूप में करते हैं। अगर कोई बदलाव आता है तो हम जल्दी से दूसरे बदलाव को भी सैंपल के रूप में अपने पास उस डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। परिमाण प्रमाणात्मक, अगर किसी को अच्छा अनुभव नहीं है डाटा कलेक्शन का तो इसके परिणाम हो सकता है गलत आए। फल की अशुद्धि की संभावना, अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है फल गलत आए उसका। सजातियों के लिए अभाव में अनुपयुक्त है। सजातीय मतलब अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई साइंटिस्ट है, तो इन सब का डाटा कैसे करेंगे? ये तो हमें सेंसस इन्वेस्टिगेशन से करना पड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग हैं। इन पर तो सैंपल थोड़ी ना कर सकते हैं इनका। अगर या तो सभी डॉक्टरों की 1000 डॉक्टर हैं उन पर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उनमें से हम 50 या 100 का ले लेंगे। कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई साइंटिस्ट है, अब हम कैसे करेंगे? ये तो हम नहीं कर सकते ना। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चैप्टर 3 करेंगे।